ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। हाँ, भगवती नर्मदा के भक्तों, और अभी गत गत दिवस बेड़ा घाट की महिमा सुनाई। अब हम आ गए हैं तिलवारा घाट, जिसे तिलभांडेश्वर तीर्थ है भैया यहाँ पर। तो ये बेड़ा घाट से कहाँ है आगे सुनिए। अब खास खास स्थानों के नाम बताते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। बेड़ा घाट से गोपालपुर, लेबर, त्रिशूल घाट, रामनगरा, मुकुट से आगे आएंगे तिलवारा घाट। इसकी कथा सुनिए। वामदेव जमदग्न ऋषि एवं विश्वामित्र भरद्वाज आदि के हुए रेवा तट एकत्र। ये तिलवारा घाट पर क्या हुआ एक बार, ये सारे ऋषि जिनका नाम लिया मैंने, भरद्वाज, वामदेव, विश्वामित्र, और सब लोग जो है नर्मदा जी किनारे आए। मैंने बताया ना, साधु संत स्वामी गोस्वामी बने माधु तेरे अनुगामी। और बड़े बड़े आज भी संत तपस्यारत हैं। मरणम जाह्नवी तटे रेवा तटे तपः कुर्यात्। तपस्वली स्थल है ये भगवती नर्मदा का। तो सारे एक बार क्या हुआ, सारे ऋषि लोग कई आए। अब करते हुए परिक्रमा आए थी संक्रांति किया क्या जाए। अब ऐसा है, संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है भैया। घाट घाट की महिमा भारी, दरस परस पाते नर नारी। तो संक्रांति पे तो बहुत विशाल मेला लगता है। तो सारे ऋषि लोग संक्रांति पे आए और करना है हमको तिल दाना, पास नहीं ये है एक दाना। अब ये ऋषि आपस में बात कर रहे हैं, यार संक्रांति पे हमने एक अलग वीडियो बनाया भाई, संक्रांति पे तिल दान का क्या महत्व है बताया है हमने उसको। तो ये देखो अब ऋषि लोग कह रहे हैं देखो कहीं से तिल मिल जाते हैं यार, अपने को तिलदान करना है। मन होता सबका यहाँ आने के बाद में। तो सोच सो गए सपना आया, शिव शंकर ने मार्ग सुझाया, बाणासुर ने तिल भांडेश्वर स्थापित कर पूजे अखिलेश्वर। अब ये तो सब सो गए। भगवान शिव ने फिर उनको भैया सपना दिया, आज तुम चिंता मत करो। अरे बाणासुर नाम का जो राक्षस था उसने बड़ी तपस्या की है भगवान शिव की, और ये नर्मदा के तट पर आकर के। तो तिल भांडेश्वर नाम के यहाँ महादेव हैं, उनकी जो पूजन करोगे तो उसका वही तुमको विशेष फल मिलेगा। है शिवलिंग बीच जलधारा, है तिल चिन्ह लिंग पर प्यारा। शिवलिंग के ऊपर ही तिल का चिन्ह है, इसलिए तिल भांडेश्वर कहते हैं भगवान को। देखिए ये कभी आप लोग जाएं तो ज़रूर वहाँ तिल भांडेश्वर के दर्शन कीजिए। और इसे निकालो करो थापना, पूर्ण होगी मनोकामना। हे ऋषियों, शिव जी ने आदेश दिया तिलभांडेश्वर को निकालो, जल में है। कई बार भगवान शिव की कृपा हो जाती है, कहाँ से कहाँ आ जाते हैं भैया हैं। हमारे यहाँ भी भगवान अखिलेश्वर महादेव आ गए। आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा है। हाँ, यहाँ तो नर्मदा जी का मंदिर है। हमने एक सज्जन आए, एक भक्त आए, दर्शन किया, कहने लगे कि अरे गुरुदेव, यहाँ तो भगवान शिव भी होना चाहिए, एक आध शिवलिंग की स्थापना भी कराइए। और ऐसी कुछ कृपा हुई। सामने हमारे एक महात्मा, एक साध्वी रहती थीं, तो हमने उनके वहाँ एक शिवलिंग रखा हुआ था और पूजा वूजा वो करती नहीं थी, वृद्ध हो गई थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अच्छा गुरुजी आप ऐसा करो, ये शिवलिंग ले जाओ। देखिए ये कथा बड़ी विचित्र है, भगवान कैसी कृपा करते हैं, आपको भी विश्वास नहीं होगा। पर भैया है तो बात विश्वसनीय, वो बात इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कह दिया, हमने तैयारी कर ली। हमने वहाँ से बाजार से एक नंदीश्वर ले आए, भगवान शिव का अच्छा छोटा सा चबूतरा बना लिया। और 2 दिन बचे थे शिवरात्रि के, 2-3 दिन पूर्व की बात है। और अचानक वो उन्होंने कह दिया कि वो शिव जी, तो हमको सपना आया है, शिव जी नहीं आना चाहते आपके यहाँ। तो हमारे मुँह से निकल गया कि भैया हमको नर्मदा जी को बुलाना था, नर्मदा जी हमारे यहाँ आ गई हैं, और अब शिव जी को आना चाहे तो आ जाएँ, हम तो अब लेने नहीं जाएँगे। ऐसा कह के हमने बात ख़त्म कर दी और भाई बंद कर दिया काम कि भैया अब ठीक है, नंदी भी रहने दो यहाँ पर, चबूतरा रहने दो, भगवान शिव अब खुद आएँगे, हम अब कहीं लेने शिवलिंग लेने नहीं जाएँगे। और देखिए भगवान नर्मदा जी की कृपा देखिए कि दूसरे दिन हमारा एक शिष्य आ गया। हाँ, और उस शिष्य आकर के गाँव गाँव के पटेल को लेके आ गए। उस शिष्य ने क्या किया, शिष्य भी हमसे ज़्यादा था, गुरु तो घोड़ा चेला शक्कर हो गया। उसने गाँव में जाकर के वहाँ पर पटेल को तैयार कर लिया। गाँव में कह दिया कि भैया इस गाँव में मंदिर नहीं है, शिव जी का मंदिर होना चाहिए। राजगढ़ ज़िले की बात।
तो राजगढ़ से आ गए यहाँ पर पटेल को लेकर के। बोले गुरुदेव हमसे कहा कि हम शिवलिंग भगवान शिव जी का एक शिवलिंग लेने आए हैं। तो हमने वहाँ पर एक 10,000 रुपये में शिवलिंग और वो तैयार कर ली है, क्या कहते हैं, जलहरी। और आप चलिए गुरुदेव, आप देख लीजिए और बताइए, हम मार्गदर्शन दीजिए क्या करें, खरीद मुझे लें कि ना लें। हमने उन्हें सलाह दी, तुम एक काम करो, अरे नर्मदा के कंकर सारे शिव शंकर, आप जाइए और एक हाथ में कुछ चावल और कहना चाहिए सुपारी पैसा लेकर के, और जाकर के संकल्प लेकर के मैया से कहो, मैया हमें शंकर जी चाहिए, अब हम आप खरीद के नहीं ले जाएंगे। हमने भेज दिया उनको साहब, यानी आपके नर्मदापुरम से नीचे खर्रा घाट है एक, वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं नर्मदा जी के किनारे बड़े बड़े, तो नर्मदा के कंकर सब शिव शंकर उठा लाओ उनका। और ऐसे ये जो बाणलिंग है भगवान शिव के, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इनकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना पड़ता, स्वयं सिद्ध है ये। बड़े ही प्रसन्न हो गए वो, अरे गुरु जी आपने हमारे बहुत पैसे बचा दिए भाई। दूसरे दिन गए, अब वो यहाँ रात रुके हमारे यहाँ। जब पूछा ये चबूतरा बना हुआ है और ये क्या नंदी है और आपके यहाँ भी स्थापना होनी क्या अपनी, भैया हमने बता दिया कि हमारे यहाँ स्थापना नहीं होना, ये मना कर दिया जो आने वाले थे शंकर जी। अब उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन गए, हमारे लिए भी शिवलिंग लेके आ गए और उनके लिए भी ले आए। भगवान नर्मदा जी कृपा कर दी, बड़े बड़े 2-3 उठा लाए उन्होंने। क्या लाए थे, कह रहे मेरे के 3 क्यों ले आए भाई? तो बोले एक गुरु जी आपके लिए, एक हम रखेंगे और एक गांव में पटेल साहब के वहाँ गांव में स्थापना कराएंगे। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं। यहाँ पर संतों को भगवान ने सपना दिया, अरे तिलभांडेश्वर है वहाँ पर, आओ तिल का चिन्ह है शंकर जी पे, निकालो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संक्रांति का समय, और ऋषियों ने सवेरे भैया क्या किया, जल से तब शिव को ले आए, कर अभिषेक सभी फल पाए। जल में से निकाल करके और उनकी स्थापना कर दी। संक्रांति पर पहुँच कर करते जो तिलदान, संक्रांति पे जो वहाँ करके तिलदान करेगा तो तिल भांडेश्वर की कृपा निश्चित हो कल्याण। बोलिए उमापति महादेव की जय। ऐसे तिलभांडेश्वर है, कहाँ पर है भैया ये तिलवारा घाट में, नाम ही है तिलवारा घाट, तिल से संबंध है उसका। तो देखो कितनी सुंदर कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। चलिए अब आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे।